नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का जो 2024 वाली वैकेंसी है उसका रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनमें से जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे वो मेडिकल और डीबी के लिए जाएंगे। तो जो रिजल्ट के बाद का प्रोसेस है दौड़ का और डीबी और मेडिकल का, वो प्रोसेस जो है उस जोन का आरआरसी करता है। अब आरआरबी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, अब किसी जोन का आरआरसी जो है वो करता है। ठीक है। तो साथियों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है और बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली भी बोला है कि सर ग्रुप डी का मेडिकल कैसे होता है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि सबको पता चल सके और मेरा डाउट क्लियर हो जाए कि आखिर क्या क्या वो चेक करते हैं। साथियों, ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर आपका मेडिकल होना है वहाँ का मेडिकल का जो डॉक्टर है, जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो क्या क्या शेड्यूल करते हैं आपके मेडिकल के लिए। तो मैं कुछ बता रहा हूँ। मैंने 2 बार मेडिकल दिया है ग्रुप डी का, 2018 वाली वैकेंसी का भी और 2019 वाली वैकेंसी का भी। 2018 वाली वैकेंसी में मैंने सिकंदराबाद जोन से फॉर्म भरा था। तो मैं जब सिलेक्ट हुआ दौड़ के लिए, मैंने दौड़ भी क्वालिफाई कर ली। फिर उसके बाद मुझे डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया गया, जो मेरा हुआ था तिरुपति में। तिरुपति में मेरा मेडिकल हुआ था और मेरा डीबी भी वहाँ हुआ था। तो डीबी और मेडिकल एक साथ होते हैं। उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि जब आप डीबी और मेडिकल के लिए जाएंगे तो कम से कम 3 दिन के लिए आप वहाँ का पैसा और जो भी चीज़ें हैं वो सब लेके जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो बोलेंगे कि आप इसका सर्टिफिकेट बनवा के, एफिडेविट बनवा के हमको दे दीजिए। जैसे आपके माता पिता के नाम में अगर कुछ मिस्टेक है और आपने फॉर्म में कुछ और भर दिया है और डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, तो वो बोलते हैं, कॉपरेट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, कॉपरेट करेंगे कि आप एक एफिडेविट बना के हमको दीजिए, ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो एफिडेविट को अटैच कर देंगे ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर उसके बाद जब आपका डीबी हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर उसके बाद वो आपको देंगे मेडिकल का डेट कि आपका 2 दिन बाद है या 1 दिन बाद है। मैक्सिमम 2 दिन बाद का डेट वो देते हैं और मिनिमम 1 दिन का तो वो देते ही हैं। जैसे आज मेरा डीबी हुआ तो कल मेरा मेडिकल हो सकता है और परसों भी हो सकता है। तो 2 दिन के लिए वो रिजर्व रखते हैं, 2 दिन, और पहले भी वो बोल देंगे आपको कि आप 3 दिन का टाइम लेके आइए ताकि आप अच्छे से यहाँ पर रह सको। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप 3 दिन का टाइम जरूर लेके चलें कि मुझे 3 दिन वहाँ पर लगेगा। तो इस हिसाब से आप अपने पैसे वगैरह जो भी हैं वो लेके जा सकते हैं। तो चलिए, और अपने कपड़े जो हैं वो भी लेके जा सकते हैं 3-4 दिन के हिसाब से। तो साथियों, अब हम चलते हैं अपने मेडिकल प्रोसेस की ओर कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर आके क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिखा। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, जब आपका डीबी हो गया पूरा ठीक से, तो फिर सबसे पहले जैसे ही आपको जो दिन मिलता है नेक्स्ट डे का, सबसे पहले आपसे लिया जाता है यूरिन सैंपल। सब जगह यही होता है, सबसे पहले आपसे यूरिन सैंपल लिया जाता है। मींस आपकी जो टॉयलेट है उसको एक डिब्बी में लिया जाता है कि आप जो है टॉयलेट में जाइए और अपना यूरिन सैंपल दीजिए, ताकि आपका यूरिन का कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी का इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सब आपका उसमें चेक हो जाता है और शुगर भी उसमें चेक हो जाती है। ठीक है। वो बोलते हैं कि आप जो है अपना बीपी और जो है हाइट और वेट, ये सब जो है आप लाइन से आइए और बीपी चेक कराइए, हाइट चेक कराइए और अपना वेट चेक कराइए। ठीक है।
इसके बाद ये तीनों चीज़ जब हो जाती हैं, उसके बाद वो जो क्रम बाई क्रम से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को आ जाओ भाई, भीड़ जैसा नहीं होता है। सबको रोल नंबर होते हैं सबके, उसके हिसाब से वो उनको नंबरिंग करते हैं कि आपका 10वां नंबर है, आपका 12वां है। एक दिन में मैक्सिमम 30 या 20 लड़कों का डीबी और मेडिकल होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने ये तीनों चीज़ें आपके हो गई हैं। अब इसके बाद आता है एक्सरे का नंबर। एक्सरे करते हैं वो किसका? चेस्ट का। चेस्ट का एक्सरे कराएंगे वो। तो चेस्ट का एक्सरे, ये पूरा फेफड़े और ये आपकी जो पसुरियाँ होती हैं जिनको रिब्स बोलते हैं, ये सब जो है वो एक्सरे में आ जाता है कि आपका कोई डैमेज तो नहीं है कुछ अंदर। इसके बाद जो है वो भेज देते हैं आपको ईसीजी में कि आप जाइए और ईसीजी कराइए। ठीक है, ईसीजी होता है। ईसीजी के बाद कई जगह अब डिपेंड करता है कि आपका जो है ब्लड जो है वो, अगर आपका ब्लड लेंगे तो ब्लड टेस्ट भी करते हैं कभी कभी। कहीं कहीं पर ब्लड टेस्ट होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा होता है कि आपका ब्लड ले लेंगे तो ब्लड टेस्ट अगर होता है तो फिर आपको एक दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह ब्लड टेस्ट होता है। किसी किसी आरआरबी या किसी किसी मेडिकल में ब्लड टेस्ट नहीं भी होता है और किसी किसी में होता भी है। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट हो जाएगा, ईसीजी हो जाएगा, एक्सरे चेस्ट का हो जाएगा, यूरिन सैंपल, बीपी, हाइट, वेट सब हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है अब आईज का, EYES। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेडिकल। सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है तो वो होता है आपकी आँख चेक होना। आँख चेक करते हैं वो, आँख। अब इसमें क्या है कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने आँख में लेज़र कराया है, क्या लेज़र, या फिर आपने लेंस लगाए हैं, या फिर आपने जो है, एक तो लेज़र कराते हैं लोग, एक लेंस लगा के जाते हैं, और तीसरा क्या कर सकते हैं कि वो चश्मा हटा लेते हैं। चश्मा हटा लेते हैं जबकि उनको पावर होता है। ठीक है, 3 प्रकार से लोग इसमें आते हैं। मैंने दिया है इसलिए मुझे अनुभव है। 3 प्रकार के लोग यहाँ पर आएंगे, और एक वो होते हैं जो चश्मा लगा के रखते हैं। चश्मा लगा के रखते हैं, वो हटाते नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैं था, मैंने चश्मा लगा के रखा था। मुझे चाहे सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन कभी भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो आपको तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, लेज़र कराया है तो मेरा जब जो तिरुपति में मेडिकल हुआ था उसमें मेरा मशीन से कोई भी आँख चेक नहीं हुआ था। उन्होंने नॉर्मली मेरा आँख चेक किया था। कैसे? वो एक चश्मा लगाते थे, वो वाला सब लोग लगाते हैं, एक आँख को बंद करते हैं, दूसरे आँख से पढ़ने के लिए बोलते हैं, और फिर वो पावर, सबसे पहले मैं चश्मा लगा के गया। उन्होंने बोला बेटा पावर है। हमने कहा सर पावर है। कितना पावर है? मैंने बोला सर -2 के अराउंड है। ठीक है बैठिए। तो उन्होंने चश्मा लगाया। सबसे पहले उन्होंने -1 का लेंस लगाया। -1 से आपको कितना दिख रहा है? सबसे बड़ा अक्षर दिख रहा है क्या, जो 6/60 का होता है? दिख रहा है, ओके। नीचे वाला पढ़िए, 6/36 पढ़िए, ओके पढ़ दिया। 6/18 पढ़िए, ओके पढ़ दिया। 6/12 पढ़िए, सर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ओके। इसका मतलब है कि 6/6 आपका आंख अभी नहीं आया। वो -1 के बाद -1.5 हटाएंगे तो 6/12 तक दिखाई देगा। ठीक है, मुझे 6/12 तक दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला सर अब क्लियर नहीं है, 6/12 तक क्लियर है, ओके। उन्होंने फिर -1.55 हटा के फिर उन्होंने -2 लगाया। जैसे ही उन्होंने -2 लगाया, मैंने 6/9 वाली की भी लाइन पढ़ी और 6/6 वाली भी लाइन पढ़ी। ठीक है, तो वो समझ गए कि हाँ -2 पावर है। अब इस आंख में उन्होंने बंद किया, इस आंख में वो पावर डालते गए। ठीक है, डायरेक्ट -2 डाला, फिर उन्होंने इस आंख को बंद कर दिया। अब -2 से इस आंख से पढ़िए, तो इस आंख से मैंने सारे पढ़ दिए।
फिर उन्होंने इधर रखा, इस आंख से पढ़िए, मैंने इस आंख से सारे पढ़ दिए। तो उन्होंने मुझे जो है वो -2 डायोप्टर और -2 डायोप्टर और लिख के दे दिया था बोथ आइज। ठीक है, बोथ आइज उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने -2 और -2 बोथ आइज का लिख के दिया था। इसके बाद फिर उन्होंने और क्या चेक किया आंखों में, देखिए उन्होंने चेक किया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो कलर ब्लाइंडनेस आता है। भले आपको पावर हो चलेगा, मगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस भी चलता था। बहुत सारी क्या, 1 या 2 पोस्ट थी वो भी हटा दी गई। एक तो हॉस्पिटल अटेंडेंट थी, उसमें कलर ब्लाइंडनेस अलाउ था, चल जाता था। लेकिन और बाकी जो पोस्ट हैं उनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए अभी क्या होता था, जब 2019 में मैंने मई में मेरा मेडिकल था तिरुपति में, उन्होंने मुझे एक बुक दी, बुक पढ़वाई थी जो हर जगह पढ़वाई जाती है ऐसे कि इसमें क्या 6 लिखा है, ऐसे डॉट 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 होंगे और इसमें 6 लिखा होगा, फिर बोलेंगे पलट देंगे, फिर आएगा 60 लिख के, फिर ऐसा कुछ वो पूरी बुक होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उस बुक को रट लेते हैं, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो उस बुक को रट लेते हैं। ठीक है, इतना तक हो गया। अभी क्या हुआ, रेलवे वालों को जैसे ही ये खबर लगी कि बहुत सारे बच्चे जो है कलर ब्लाइंडनेस वाले वो बुक को रट लेते हैं, उन्होंने बुक को कैंसिल कर दिया। उन्होंने बुक से कलर ब्लाइंडनेस को कैंसिल करके उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। अब कंप्यूटराइज में क्या करोगे आप, समझ में नहीं आएगा। कलर ब्लाइंडनेस में भी 3 प्रकार से वो चेक करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कंप्यूटराइज कर दिया, जैसे आपको चश्मा लगा के आंख से बहुत दूर तक का वो देख रहे थे। 6x6 का मतलब होता है 6 मीटर दूर का आपको, और 6 नंबर वाला लेटर अगर दिख रहा है तो आपकी आंख 6x6 मीन्स आपकी आंख बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अभी क्या है मैं पूरा बताऊंगा आगे कि आंख में उन्होंने पावर कैसे वो देते हैं, कितना पावर तक वो कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड देते हैं। तो कंप्यूटराइज कलर ब्लाइंडनेस वो अभी चेक होने लगा है। ठीक है, अब आप इस धोखे में मत रहिए कि मैं अगर रट के जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। बिल्कुल पास नहीं हो पाएंगे। पकड़ने के बहुत सारे तरीके आ गए उनके पास। कंप्यूटराइज कलर ब्लाइंडनेस पहले वो डॉट्स दिखाते हैं, ये हरा है, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये ब्लू है। इनमें से बताइए कौन सा ग्रीन है, कौन सा ब्लू है, कौन सा रेड है। ठीक है, इसके बाद फिर वो ABCD भी बताते हैं कभी कभी। ठीक है, कि कौन सा D कौन से कलर का है बताइए, B कौन से कलर का है, A कौन से कलर का है, C कौन से कलर का है। और वो कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी बताते हैं कि जैसे 1 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 20 लिखा है, तो बताइए ये पहले नंबर पर क्या लिखा है। और उसमें भी आपको ऐसे ऐसे डॉट से वगैरह बने रहेंगे ताकि आपको सेम बुक जैसा रहेगा, लेकिन अब वो बुक नहीं है, एक्चुअली में वो बुक नहीं है, आपको रटा हुआ नहीं है वो। तो आपको जो दिखेगा आप वही बता पाएंगे, अदरवाइज आप कैसे बता पाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है वो 10 हो, आप बता दें सर गैस करके सर 8, वो समझ जाएगा कि ये बंदे को कलर ब्लाइंडनेस है। फिर वो और अच्छे से चेक करेगा आपको, फिर आपको फंसाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है वो कलर ब्लाइंडनेस को भी चेक करते हैं आज के समय में। मैंने 2023 में 2019 वाली ग्रुप डी का 2023 में मैंने जब दिया था तो मेरी आंख को इस प्रकार उन्होंने चेक किया था कि जैसे मैं स्टेशन मास्टर के लिए सिलेक्ट हो रहा हूं। इतनी ज़्यादा हाई पावर। मेरी आंख पहले उन्होंने नॉर्मल चेक की, जो असिस्टेंट करता है, मेन डॉक्टर नहीं करता है वो चीज़, असिस्टेंट करेगा। वो क्या करेगा, आंख के चश्मा लगवाएगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, और फिर आपका मशीन में ले जाके चश्मे का पावर चेक करेगा कि आपका पावर कितना है चश्मे का, और आपको कौन सा पावर लग रहा है। अगर सेम पावर है तो वो जानता है, समझ जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लिख के देता है कि सर इनका इतना इतना पावर है। मशीन पे जाते हैं। कानपुर में मेरा मेडिकल था 2023 वाली वैकेंसी का। मुझे
झांसी एडीएन असिस्टेंट वर्क्स का पोस्ट मिला था। आप जाके मेरा जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, आप जाके वो देख सकते हैं। मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरा ओपन था, मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ। मैंने सारे, उन्होंने मेरी आंख जो है वो लेज़र पकड़ने के लिए, कि हो सकता है लेज़र करा के आया हो, बेवकूफ़ बना रहा हो चश्मे से, तो लेज़र पकड़ने के लिए उन्होंने लेज़र वाली मशीन भी उनके पास थी। वो पहले ऐसी आंख कराते हैं, फिर ऐसे कराते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके वो चारों तरफ से देख लेते हैं कि हाँ लेज़र वाला ट्रीटमेंट नहीं है, फिर वो श्योर होते हैं कि हाँ इसको चश्मा है, फिर उसके हिसाब से वो पावर देते हैं। तो लेज़र अलाउड नहीं है, लेंस अलाउड नहीं है, चश्मा हटा के अगर जाते हैं तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको वो बोलेगा कि चश्मा है, आप बोलेंगे नहीं सर, लेकिन आपको -1 का अगर चश्मा है, आप सोचे कि हम तो रट लेंगे वो अक्षर, क्योंकि अगर आप दुकान पे भी चेक कराएंगे तो वही सेम लेटर होते हैं, अगर आप कहीं बाहर भी चेक कराएंगे सेम, सब कुछ सेम प्रोसेस होता है। लेकिन अब क्या आ गया है कि वो बोलते हैं कि इसका मुंह किधर की ओर खुला है, इसका मुंह किधर की ओर खुला है, सी का मुंह किधर है। कभी कभी ऐसे भी करते हैं कि ये कहाँ खुला है बताइए, तो ये तो बीच से कटा हुआ है ऐसा। तो अगर सही से दिखा तभी आप बता पाएंगे कि ये कटा है और दोनों एक साथ ज्वाइंट हैं, ऐसे करके। तो वो पकड़ने के बहुत तरीके हैं, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। चश्मा हटा के जाते हैं तब भी आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपकी आंख बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, फ्रेश है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, आप एकदम 100% सिलेक्ट हैं। और अगर चश्मा लगा के जाते हैं तो भी आप सिलेक्ट हैं, आपको बाहर नहीं कर सकते, रूल है ये, ठीक है। वो लोग कितने प्रकार के स्टैंडर्ड देते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर 6/6 है तो है A1, 6/9 है A2, 6/18 है तो A3 देते हैं, और -2 डायोप्टर तक का चश्मा चल सकता है। -2 डायोप्टर तक का चश्मा चलेगा तो फिर जो है वो 6/6 होना चाहिए, ठीक है, -2 डायोप्टर तक के चश्मे के साथ। फिर A3 के बाद आता है B1, 6/6 होना चाहिए -4 डायोप्टर तक के चश्मे के साथ, -4 तक अलाउ कर देते हैं। इसके बाद आता है B1 है, ये B1 मिलेगा आपको, यहाँ A3 मिलेगा, यहाँ A2 मिलेगा, यहाँ A1 मिलेगा। ये सब आंखों के ही मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद जब 6/6 -4 के बाद आता है, तब फिर आता है 6/6 -4 डायोप्टर से ज्यादा, एवरीथिंग अलाउड, एवरीथिंग अलाउड, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका आंख। अगर आपका आंख सही है तो लगभग आप 90% चांस हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद वो चेक करते हैं, आंख के बाद आएगा आपका नंबर, जो वो होगा कि मैनुअली वो चेक करेंगे, हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल चेक करते हैं, हाइड्रोसिल चेक करते हैं। हाइड्रोसिल क्या है, तो जो हमारे अंडकोश होते हैं उनमें क्या है, कभी कभार बच्चों के जब वो दौड़ते हैं या रनिंग करते हैं तो उनके अंडकोश में पानी भर जाता है और वो जो है हैवी और बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो फिर क्या हुआ था, जब मैं तिरुपति में था तो मेरे साथ एक बच्चे को हाइड्रोसील आया था पकड़ में। तो वो टाइम है, आप हाइड्रोसील का इलाज करा लीजिए और फिर हमारे पास वापस आइए, हम आपको चेक करके, अगर आप फिट होंगे तो हम आपको फिट घोषित करके और हेडक्वार्टर भेज देंगे, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो वो जो है गया, उसने ऑपरेशन कराया, शायद मेरे पास नंबर था, अब तो पुरानी बात है। तो उसने बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं और मुझे ये पोस्ट मिला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो हालांकि जो ट्रीटमेंट वाली चीज़ें हैं अगर वो ठीक हो सकती हैं तो वो ट्रीटमेंट होने का टाइम जरूर देते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को अगर हाइड्रोसील वगैरह है तो वो आपको ट्रीटमेंट का पूरा टाइम देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी वो चेक करते हैं। तो इनमें सबसे मेन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आँख, उसी से सब कुछ डिपेंड होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आँख है, ठीक है। इसके बाद जो है वो
आइज का ही सबसे नंबर है, इसके बाद ईसीजी, एक्सरे, यूरिन सैंपल, बीपी, हाइट, वेट, हाइड्रोसिल, आइस, ये सब यही मेन यही है सब। अब बाकी कुछ जगह कुछ एक्स्ट्रा कराते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे जो दोनों टाइम पर मेरा यही एक हुआ था, बाकी और कुछ नहीं हुआ। तो मेन सबसे मेन आप समझिए कि आंख है आपकी, आंख के अलावा तो सब कुछ निगलेक्ट है ये, इसके आगे आंख के आगे तो सब जीरो है। 95% आपकी आंख आपको तय करती है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूं साथियों कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ छूटे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो लाके आपको सूचित करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।